নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এখন নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'খন আপোনালোকৰ বাবে বহুতো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদিহে আপুনি অংগনবাদী কৰ্মী, ৰান্ধনী কৰ্মী আৰু আশা কৰ্মী হয়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'খনৰ শেষলৈকে চাব যে আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি, চেলাৰী ইনক্ৰিজ লৈ কোনো এখন আপডেট আহিছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দৰমহাক লৈ কি এখন বক্তব্য আগবঢ়াইছে, সকলোখিনি ভিডিঅ' আপুনি এইখন ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে চালে গম পাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'খনত ভাৰতৰ অংগনবাদী ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা এখন নটিচ জাৰি কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ বাবে। তো সেই নটিচখন অলৰেডি আবেদন কৰা হৈছে চৰকাৰৰ হাতত, ঠিক আছে। তো এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই কৰা নাই, কিন্তু সেই নটিচখন কি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'খনৰ শেষলৈকে চালে সকলোখিনি গম পাব, ঠিক আছে। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'খন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপুনি অসমৰ কোনখন জিলাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'খন চাই আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এখন কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ জিলাখনৰ কমেণ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই জনাব পাৰিম যে আপোনালোকৰ জিলাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কেতিয়া হ'ব। आप सभी जानते हैं कि जो बजट आया है भारत की सरकार की तरफ से, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ बहुत ही धोखा किया है। आईसीडीएस के 50 साल पूरे होने के बाद भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए किसी भी तरह का कुछ भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी या किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट या कुछ नई पॉलिसी और 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस की जो डिसीजन है उसके बारे में भी किसी तरह की बात नहीं की गई है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 41,000 रुपये मंथली मानदेय हो हमारी सैलरी के रूप में, हमारी हेल्पर का जो 35,000 हो और 18,000 हमारी पेंशन होनी चाहिए। देश के अंदर सबसे बड़ी स्कीम होने का दावा करने वाली भारत की सरकार 50 साल होने के बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को किसी भी तरह का कोई गोल्डन जुबली के रूप में कोई डेट तक तय नहीं की गई, उसके काम की सराहना नहीं की गई, उसके काम को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के अंदर बहुत तीव्र रोष है। पूरे देश के अंदर हमारे किए हुए फैसले के अनुसार हमें इसको आंदोलन के रूप में और जवाब मांगो अभियान के रूप में तेजी से लेके जाना है। कोई भी बीजेपी सरकार से संबंधित, वो बीजेपी का हो या उसका अलायंस हो, इससे संबंध रखने वाली पार्टी हो, जो उनकी सरकार में भाई वालों, उन सब के साथ मिलके सबके घरों के ऊपर जाके हमें पड़ाव डाल करके उनसे मांग करनी है, उनको मांग पत्र देना है और उनको मजबूर करना है कि वो हमारी मांगों के मुद्दों को उठाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके ऊपर हमारा साथ दे। मैं अनुभव कर रहा हूं, देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। साथियों, आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारी शक्ति ने असीमित योगदान दिया है। इतिहास गवाह है। और आजादी के बाद भी जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, उन्होंने देश के लिए बहुत शानदार काम किया है। हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही है। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। और मैं जब विदेश के मेहमानों से कभी इस विषय पे बात करता हूं, ये आंकड़ा सुनते उनका मुंह खुला रह जाता है।
उनको आश्चर्य होता है। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है, और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। साथियों, अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऐसे कई विषयों में ज्यादा समर्पण भाव से, ज्यादा संवेदनशीलता से परिणामकारी काम हुए हैं। जल जीवन मिशन, मैं समझता हूं इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की ही बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लोकल बॉडीज और संस्थानों में इतने वर्षों से जो लाखों महिलाएं काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके पास ग्रास रूट लेवल का बहुत समृद्ध और लंबा अनुभव है। वो अब और बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और तत्पर भी है। मैं मेरा अपना निजी अनुभव बताता हूं। ये सामर्थ्य क्या होता है। मैं 2001 में नया नया मुख्यमंत्री बना। मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था सरकार चलाने का, शासन व्यवस्था का। एक प्रकार से मैं नया व्यक्ति था। शायद 2002 या 2003 की घटना होगी। हमारे एक विधायक मेरे पास आए, बोले मेरे क्षेत्र में एक गांव की पंचायती की बहनें आपको मिलना चाहती हैं। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट का इलाका था जहां सरदार साहब का जन्म हुआ था। तो मैंने कहा भाई उनको पंचायत का कोई काम होगा तो पंचायत मंत्री को मिला लीजिए उनको। नहीं, बोले साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? तो बोले पंचायत में सबकी सब मेंबर महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मेंबर ही नहीं है हमारी पंचायत में। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले गांव वालों ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी सब महिला, कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो मेरा ध्यान स्वाभाविक गया। मैंने कहा भाई जरूर मैं मिलूंगा। छोटा सा गांव था, कोई शायद 13 मेंबर की पंचायत थी। तो मैंने उनको समय दिया, वो सब आए मिलने के लिए। वो 13 बहनें थी, उसमें जो गांव की प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। बाकी जो बहनें थी, एक दो बहनों तो घूंघट भी लगा हुआ था। वो ज्यादा शायद कुछ तो होगी जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो सब आए। मुझे लगता है ये सब बड़े बड़े लोगों ने उनको कोई मेमोरेंडम पकड़ा दिया होगा, कुछ मांग लेकर के आए होंगे कि मेरे गांव में ये करो, मेरे गांव में वो करो। मैं हैरान था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। तो बैठे, मैंने परिचय किया। तो पूछा आपने समय मांगा था, क्या काम है? नहीं, बोले कोई काम नहीं है। ऐसे ही बोले हम चुनकर आए हैं तो मिलने आए थे। अब ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, वरना नेता लोग आते हैं तो सिर्फ मेमोरेंडम लेके आते हैं।
फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा बताइए, मैंने कहा कि आपको अगर 5 साल इतना बड़ा काम मिल गया, आप सब बहनें गांव को संभालने वाली हैं, तो आपका सपना क्या है? 5 साल में क्या करोगे आप लोग? गांव में कैसा करोगे? सामान्य होता तो क्या जवाब देता? ये जो हम जैसे बड़े बड़े दिखते हैं ना, वो क्या जवाब देते हैं? स्कूल बना लेंगे, अस्पताल बना देंगे, रोड बना देंगे, ऐसे ही जवाब देते। उस दिन 8वीं कक्षा पढ़ी हुई इस प्रधान ने और उसके साथ आई हुई महिला मेंबर्स ने मुझे जो जवाब दिया, वो शायद दुनिया का बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री नहीं दे सकता है। और वो बात आज भी मेरे लिए एक लेसन की तरह है। मैं सीएम बना, पीएम बना, लेकिन उस पंचायत की महिलाओं की वो बात मेरे लिए आज भी मार्गदर्शक है। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा क्या जवाब दिया होगा? जब मैंने उनको पूछा, क्या करेंगे आप, 5 साल आपको मिले हैं, गांव ने आपको नहीं बढ़ाया था, तब उन्होंने मुझे जवाब दिया, साहब एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? और वो जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों के लिए भी इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। यह अपने आप में मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव था और वो आज भी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। और इसलिए जमीन से जुड़े हुए अनुभव से जो वाणी निकलती है ना, वो वेद वाक्य बन जाता है। और इसीलिए साथियों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करना ऐसी सभी महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। साथियों, आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने, देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज